अंतर्यामी है, साक्षात बौद्ध से वार्तालाप करते हैं जब वो ध्यान में बैठते हैं। नीली कहती, वाह पिताजी इतने तपस्वी। हाँ बेटा, वो साक्षात बौद्ध से वार्तालाप करते हैं, बेटा उनको गुरु बना लो। पिताजी पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। पानी पियो छान के, बेटी दो जान के। और बेटी बहुत समझदार थी। सम्यक दृष्टि नारी बहुत विवेकशील होती है, दो धारी तलवार होती है उसकी बुद्धि। वो बड़े बड़े लोगों के प्रभाव में नहीं आती। वो जानती है सम्यक दृष्टि को कभी कोई आश्चर्य नहीं होता। बंधुओं, दुनिया में कितनी भी घटनाएं दुर्घटनाएं घट जाएं, वह आश्चर्यचकित नहीं होता। मिथ्या दृष्टि आश्चर्यचकित हो जाता है, मगर सम्यक दृष्टि दृढ़ होता है। वो जानता है ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, ये सब कर्म के उदय हैं। और नीली, ठीक है पिताजी, तो क्या करना है? बेटा उनके लिए भोजन बनाना होगा। हाँ हाँ पिताजी। कितने आ रहे हैं? 9 साधु आ रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं बना लूंगी। सुन रही हो ना? 9 साधु के लिए कौन भोजन बना रहा है? एक नीली। और तुम्हारी तो काली भी आ जाए, पीली भी आ जाए, नीली भी आ जाए, तो भी कहे 9 को हम तो नहीं बना सकते। चाची जी आप भी आ जाना, भाभी तुम भी आ जाना ना प्लीज। पता नहीं पिताजी 9 साधुओं को लेके आ रहे हैं, मुझसे नहीं बनेगा। और छतरपुर में तो 50 घुस जाती हैं वैसे इंटरनेशनल ठसियल। इधर तो बहुत हेल्पर हैं, बिना बुलाए मेहमान। और फिर कहे हम तो यहीं के महाराज जी, इतने क्यों आए? हम तो भगवान की कसम, हम तो इतने ही आए, भगवान की कसम भी खा गई। बताओ, कसम जानती हो कितनी पावरफुल होती है? किसे कहते हैं कसम? गंगा में तुलसीदास जी स्नान कर रहे थे और एक मां 4 बजे सुबह स्नान करने के लिए गंगा में गई तो देखती है कि कोई पुरुष स्नान कर रहा है। मां सोचती है कि आज मुझे बहुत जल्दी जाना था, मैंने सोचा अंधेरे में स्नान कर लूं, कोई पुरुष नहीं मिलेंगे, मगर ये तो कोई खड़ा है। थोड़ी देर और गौर से देखती है, कहती है अभी ये तो तुलसीदास जी है। तुलसीदास जी, तुम्हें राम की सौगंध अगर तुमने पलट के देखा तो। और तुलसीदास तो राम के परम भक्त थे। वो बिल्कुल अटेंशन खड़े हो गए, जैसे मिलिट्री का जवान कितनी भी कार्य में व्यस्त हो, अब उसी समय जनगण मन अधिनायक, उसी समय अटेंशन हो जाएगा। ऐसे ही तुलसीदास जी अटेंशन हो गए। और वह मां स्नान करके वापस चली गई। तुलसीदास जी खड़े हैं। दूसरे दिन फिर आई वह, तो देखती आज कोई फिर पुरुष खड़ा है। कहती अभी ये तो तुलसीदास है। तुलसीदास जी, क्या कोई जल समाधि ले ली है क्या? तुलसीदास जी कहते हैं मां, तुमने मुझे राम की सौगंध चढ़ाई है, और जब तक ये सौगंध नहीं उतरेगी, जब तक तुलसीदास पलट करके अपनी कुटिया में नहीं जाएगा। कसम की इतनी कीमत होती है। 24 घंटे हो गए तुलसीदास जी पानी में खड़े, मछलियों ने उनके पैरों को छलनी बना दिया है। और जब उस मां ने उनकी कसम को उतारा, तुलसीदास जैसे ही पलटे, धड़ाम से पानी में गिर गए, क्योंकि जो पंजे थे उनमें मछलियों ने छेद कर दिए थे, मांस खा लिया था। वो तो खड़े थे तो खड़े, और जैसे ही पैर उठाया और धड़ाम से पानी में गिर गए। तैर करके जैसे तैसे घाट के पास आए। मां पूछते गिरे कैसे? बोले पैरों को मछलियों ने खा लिया। कसम को इतना छोटा मत समझना, कसम को इतना छोटा मत समझना। न कसम को समझना और न खसम को समझना। आज बेचारे खसमों की तो क्या हालत है, इज्जत ही नहीं है उनकी। पता ही नहीं चलता कि कौन सुहागन है और कौन दुर्भागन है। सब दुर्भागन की ओर जा रही हैं।
चूड़ी पहचान होती है सुहागन की, और जो महिला सुहागन होकर के चूड़ी नहीं पहनती, यानी जिंदा में अपने पति का अपमान कर रही है। नीति कहती है, संत महंत कहते हैं, अगले जन्म में उसे पति नहीं मिलेगा। जिंदा रहते हुए पति का अपमान। नारी की पहचान क्या है? सुहागन, कांच की चूड़ियां। क्योंकि मुझे जब पता चला, जब मैंने श्री पद्म पुराण जी का स्वाध्याय किया, तब रावण के मरने पर 18,000 स्त्रियों ने चूड़ियां फोड़ दी। सुन रही हो? नहीं पहनने वाली चूड़ियां, जो चूड़ियां नहीं पहनती हैं कांच की, वो सुने, चूड़ियां फोड़ दी मंदोदरी ने, आदि 18,000 रानियों ने। पद्म पुराण के 78 सर्ग में आप देखना, मैंने पढ़ा उसे गौर से। फिर आगरा में मैंने फिर एक बार देखा कि कहीं मैं भूल तो नहीं रहा हूं, इसलिए मुझे अब सर्ग भी याद हो गया। 78 सर्ग 3रे भाग में जब मैंने पढ़ा, फिर वहां बताया कि देखो ये क्या लिखा है। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? वहां चूड़ियां बनती हैं। ये चूड़ियां तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। श्वास की बीमारी नहीं होगी जो महिला चूड़ियां पहनती है। थकान नहीं होगी उस महिला को। हमने कहा था शायद, तुम्हारे यहाँ की महिलाएं बुजुर्ग 4 बजे उठती थी और रात को 10 बजे सोती थी और घर के सारे काम अपने हाथों से करती थी। चक्की पीसना, कपड़े धोना, मसाले कूटना, सब कुछ करना। और आज की बहू रानी, मैं तो थक गई। क्या हुआ? अरे भाई, पता नहीं 2 व्यक्तियों को ले आए थे पापा जी, तो उनका भोजन बनाया, तो मैं तो बहुत थक गई। ताकते ही नहीं है। और ये चूड़ियों से हमारे घर की नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाती है, पॉजिटिव अंदर आती है। नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और पॉजिटिव अंदर आती है। इसकी जो ध्वनि निकलती है, इसकी ध्वनि से बहुत बड़ी नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाती है बंधु। सारी विकृतियां, वास्तु दोष बहुत सारे बाहर निकल जाते हैं। और निष्ठापूर्वक कार्य करती हैं। पहले की महिलाएं बड़ी श्रद्धा और भक्ति से अपने घर के काम करती थी। आज तो हम भार बन गया हमारे घर का काम। उसका एक ही कारण है कि तुमने सुहागनपना मिटा दिया। और कई हैं तो 1-2 डाल लेती हैं फॉर्मेलिटी के लाने, वो मान्य नहीं है। हमारे तो बहुत सारे बच्चे भी चूड़ी पहन के आ जाते हैं, कुंवारे बच्चे आहार देने जब आते हैं। तो नहीं, कम से कम 5-7 दिखना तो चाहिए। देखो कितने सुंदर हाथ लग रहे हैं, देखो दिखाते दो तो नक्शा में कहाँ खड़े ये, क्या बात है। अब लगने लगी कि छतरपुर में भी बानियों की लुगाइयां पहनती हैं चूड़ियां। पहनना ही चाहिए। और जो माताएं, बहुएं, बेटियां नहीं पहनती हैं, उन्हें विचार करना चाहिए कि हम अपने सुहाग का अपमान कर रहे हैं, सुहाग का अपमान कर रहे हैं। तो वह नीली भोजन तो बनाती है, 9 व्यक्तियों का भोजन नीली बना रही है। चूड़ियों की खनखनाहट से उसकी ध्वनि निकल रही है। उसने कहा कि बड़े अंतर्यामी है ये तो परीक्षा तो लेना चाहिए। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। तो उसने एक जूतियां उनकी उठा ली, दासी से मंगवा ली, अब उनके बहुत छोटे छोटे टुकड़े करवा लिए, कुटवा लिए और बढ़िया खीर में मिला दिए। खीर बासमती चावल दूध में उबले थे, अब उसमें पिस्ता, बादाम, किशमिश, काजू, जायपत्री, केसर सब डले थे। किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ गया? आ गया? बाई से कल बनवा लियो बेटा। और उसने सब भोजन बनाया और वो साधु आए, भोजन कराया और सब खा गए, जी भर के खाया। और जब गरिष्ठ भोजन खाओ तो फिर नींद तो आती है। और वो सब 9 के 9 सो गए। 9 के सोने के बाद जब 3-3:30 बजे उठे और जब विदाई लेने लगे तो कहते अरे मेरी जूती कहाँ गई? वो कहता मेरी जूती कहाँ गई? वो कहता मेरी जूती कहाँ गई?
नीली ये सारा दृश्य देख रही थी, पीछे खड़ी थी। परिवार के लोग कहते हैं, कहाँ गई जूती, महाराज साहब की जूती कहाँ गई, महाराज साहब की जूती कहाँ गई। ननन बहुत खतरनाक होती है। ननन को अगर संधि विग्रह करें, ना धन आनंद बराबर ननन, ना यानी नहीं, नहीं देती है आनंद, उसका नाम है ननन। और पहले ननन भौजाई के झगड़े बड़े फेमस हुआ करते थे। और वो ननन कहती है, बताओ ना भाभी कहाँ हैं इनके जूते। दीदी वो अंतर्यामी है, वो जानते हैं, वो अंतर्यामी है, अपनी अंतर आत्मा से जानते हैं कहाँ हैं उनके जूते। ज्यादा मत बोलो, हमारे गुरुओं का अपमान कर रही हो, मेरी कहाँ ताकत है अपमान करने की, मैं तो उनके ज्ञान की महिमा गा रही हूं। और जब काफी देर के बाद जूते नहीं मिले तो शीलवती नारी नीली दरवाजे की चौखट पर खड़ी होती है। देखना चरित्रवान नारी कैसे खड़ी होती है, एक पैर देवी के अंदर और एक पैर देवी के बाहर, और दरवाजा पकड़ करके घूंघट आंखों के नीचे तक साड़ी का पल्ला, और 2 उंगली से साड़ी के पल्ले को पकड़ करके कहती है, क्या हुआ, अरे मेरी जूतियां आपके पेट के अंदर हैं। क्या क्या, अगर आपसे कहें कि जो आपने अभी दूध पिया तो उसमें एक मक्खी थी, उल्टी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और उन्हें उल्टी हो गई, भल भल भल, क्या हो गई, जैसे कैफरी बनी थी, क्या हो गई। और क्या होते ही मांस तो, वो चमड़ा तो गलता नहीं, अब वो चमड़े के टुकड़े दिख रहे, वो कहता अबे मेरी जूती का टुकड़ा, वो कहता मेरी जूती का टुकड़ा। अब नीली को आनंद अंदर लगा कि इनके गुरुओं का पता चल गया कि कितनी औकात है। मगर ननन ने, गुरु तो चले गए उसके, मगर ननन ने पूरे मोहल्ले में डिंडोरी पीट दी कि मेरी भाभी के अनेक जार हैं, यानी कई पुरुषों से ये फंसी हुई है, ये दुराचारणी है। किसे लांछन लगा दिया, जिसने 8 साल की उम्र में संकल्प कर लिया था, और शादी के बाद जिसने संकल्प कर लिया था कि मेरे पति के अलावा दुनिया के सारे पुरुष मेरे पिता और भाई और छोटे भाई के समान है, उस नारी पर लांछन। और जैसे ही पता चला नीली को कि ये लांछन, मंदिर जाना तो वैसे ही बंद कर दिया और कहा अब आज के बाद तू कभी मंदिर नहीं जाएगी। नीली बैठ गई, चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके ईशान कोण में, पूर्व और उत्तर का कोना ईशान कोण कहलाता है। वहां समस्याओं का, जब तुम अनेक समस्याओं में ग्रसित हो जाओ, उस कोने में बैठ जाना, उसको बिल्कुल साफ रखना। पानी का टैंक हो सकता है उस जगह पर, कचरा मत रखना, झाड़ू आदि नहीं रखना, जूते चप्पल नहीं रखना, बिल्कुल साफ सुथरा रखना। और वहां बैठ करके आंख बंद करके चिंतन करना, कोई ना कोई हल निकल जाएगा। और नीली बैठ गई, आदिनाथ भगवान का स्मरण करती हुई बैठ गई और कहा कि मैंने अगर स्वप्न में भी अपने पति के अलावा किसी पुरुष को याद किया हो तो हे प्रकृति तू मुझे भस्म कर देना। और बैठ गई। वहां के रक्षक देव का आसन कंपायमान हुआ और रक्षक देव आता है और कहता है, बेटी चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम्हारा ये लांछन कल सारी दुनिया के मुख से समाप्त हो जाएगा और तुम्हारी जय जयकार होगी, जय जयकार होगी तुम्हारी। और उस रक्षक देव ने सारे नगर के चारों तरफ के दरवाजे बंद कर दिए। पहले नगरों में दरवाजे होते थे
और चारों तरफ के दरवाजे बंद कर दिए और राजा को और सेठ साहूकारों को स्वप्न दे दिया कि ये दरवाजा तब खुलेगा जब कोई सीलवती नारी के पैर का स्पर्श होगा, तो ये दरवाजा कड़कड़ करके खुल जाएगा। दरवाजे बंद हैं, रात्रि में बंद कर दिए गए और नीली ध्यान में बैठी है, चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके प्रातः काल उठ करके किसान अपने खेतों पर जाने लगे हल लेकर के, मगर दरवाजा बंद। चौकीदार दरवाजा खोलने का प्रयास कर रहा है, चौकीदार से दरवाजा नहीं खुला। राजमहल में खबर गई, राजमहल से हाथी भेजे गए कि हाथी की मस्तक से धक्का लगेगा तो दरवाजा खुल जाएगा, मगर हाथी ने भी दरवाजा खोलने का प्रयास किया। दरवाजा चरमराया तो जैसे कभी शैतान बच्चे को मां मारती है, और जब बच्चा ज्यादा शैतानी करता तो कमरे में बंद कर देती है और बाहर से दरवाजा बंद करती है, तो वो बच्चा पीतल से हिला, खोल खोल, और ऐसा हिला देता है दरवाजा। ऐसे ही हाथी की ठोकर से, मस्तिष्क की ठोकर से दरवाजा हिलता तो मगर खुलता नहीं। सूर्य उदय हो गया। राजा सेठ साहूकार सारे उठ करके अपनी दैनिक चर्याएं करने के बाद जब जनता जनार्दन राजा के पास गई और कहा कि राजन, आज चारों तरफ के नगर के दरवाजे बंद हैं। और राजा कहता, ओहो, मुझे तो स्वप्न आया था देवता के द्वारा कि दरवाजा तो सीलवती नारी के पैर के स्पर्श से खुलेगा। और राजा ने कहा कि जाओ नगर की नारियां, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। नारियां गईं, दरवाजा नहीं खुला, धक्का लगाया। महिला में कितनी ताकत होती है, 80% भोंदू होती हैं। 80% भोंदू होती हैं, मगर ये सब अपने आप को 20% मान रही हैं। कितनी ताकत, खूब कोशिश की, दरवाजा नहीं खुला। राजा कहता है, मेरे नगर में कोई सीलवती नारी नहीं है क्या? किसी ने स्वप्न में भी अपने पति के अलावा किसी पुरुष को याद किया है? क्या कारण है दरवाजा नहीं खुल रहा है? चिंतित हो गया राजा। सेठों की मीटिंग बुलाई गई, सेठानियां भी गईं, यहां तक कि राजा की रानी भी चली गई। मगर वो हमने पहले बताई थी, रानी वो फल कोतवाल से बेस्या से रानी से पूरा घूम करके पुनः राजा के पास आ गया था, तो वो भी गई तो उससे नहीं खुला। राजा चिंतित था, ईशान कोण में बैठा हुआ आंख बंद करके चिंतित था। उसी समय ध्यान आया कि हमारे नगर में जिनदत्त सेठ की पुत्री नीली, जिसने 8 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था कि जब तक मेरा पाणी ग्रहण नहीं होगा जब तक मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, और पाणी ग्रहण होने के बाद अपने पति के अलावा सारे दुनिया के पुरुषों को पिता और भाई और छोटे भाई की दृष्टि से देखकर अपने जीवन का अंत करूंगी। कहाँ है नीली?